Hello friends, in this video lecture we will discuss about ecological succession, which is a chapter of ecosystem of the unit ecology. This topic is very important as it is a favorite topic for Neet and UPSC examinations. We will discuss each and every point in detail, as well as we will cover some of the extra informations which are required for the examination point of view. So let us start from the introduction. As it is mentioned here, we will read the NCERT line by line, then we will explain each and everything. You have learnt in chapter 13 that the characteristic of a population and community, and also the responses to the environment and how such responses vary from individual responses. Okay, let us examine another aspect of community response to environment over time. Okay, तो ये भी तो जैसे कि माइग्रेशन सस्पेंड जो भी हम लोग पढ़े हैं इकोलॉजी में पहले शुरुआत में, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन पार्ट 1 पार्ट 2 में, तो ये भी एक तरह का एक रेस्पॉन्स ही है ऑर्गेनिज्म को. ठीक है, तो पहले हम समझते हैं सक्सेशन का मतलब क्या होता है. इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब क्या होता है. सक्सेशन मतलब क्या होता है. सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ द कम्युनिटी. सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ द कम्युनिटी ग्रेजुअली, है ना. एक एरिया में कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी का ग्रेजुअल ही उसको जब उसका रिप्लेसमेंट, ग्रेजुअल उसका रिप्लेसमेंट को बोलते हैं सक्सेशन. ठीक है, तो ये जो सक्सेशन जो होता है, ये इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है, इसका मेन पॉइंट क्या होता है. सक्सेशन होता है क्या है. एक लैंड है सपोज, ठीक है, इस लैंड में ऑलरेडी कुछ प्लांट्स हैं, ये प्लांट का ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट, है ना, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिप्लेसमेंट को बोलते हैं, दूसरे कम्युनिटी के साथ रिप्लेसमेंट को बोलते हैं सक्सेशन. ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन आपको एग्जाम हमेशा दिमाग में याद रहना चाहिए. इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब क्या होगा. द सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज़ इन एन एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड सक्सेशन. ठीक है ना, तो इसमें दूसरी बात यह है कि इस सक्सेशन में, इकोलॉजिकल सक्सेशन में बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर ही इन्वॉल्व होता है. और इस सक्सेशन जो होता है ये स्पीशीज़ में नहीं या कहीं पे नहीं, लेकिन कम्युनिटी में होता है. ओके ना. और इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब क्या था. चेंज, ग्रेजुअल चेंज इन कम्युनिटीज़. और इस चेंज में प्लांट्स में भी चेंज होगा, एनिमल्स में भी चेंज होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर चेंज होगा ना, तो उसको कंज्यूमिंग करने वाले एनिमल्स भी चेंज होते रहते हैं. ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं अभी सक्सेशन क्या होता है डिटेल में. ये हो गया इसका. An important characteristic of all communities is that their composition and structure constantly change in response to the environmental condition. ठीक है, तो बाहर का जो एक्सटर्नल कंडीशन होता है उसके हिसाब से वहाँ का जो ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन भी अफेक्ट करता है. बाहर अगर एक्सेसिवली ड्राई है तो वहाँ पे डेजर्ट प्लांट्स जो कि कैक्टस वगैरह ग्रो करेगा. बाहर अगर काफ़ी तरह का मॉइस्चर और वाटर अवेलेबिलिटी हाई है तो वहाँ पे हर्ब्स और श्रब्स जो नॉर्मली ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में ग्रो करते हैं वो ग्रो होगा. तो ये सब क्या होता है, ग्रेजुअल चेंज होता है. ठीक है ना, एक एरिया में जो चेंजेस होते हैं उसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन. दिस चेंज इज ऑर्डरली. ऑर्डरली मतलब ऑर्डर, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसा होगा, और सीक्वेंस में होता है एक के बाद एक, ना. एंड पैरेलल विद द चेंज इन द फिजिकल एनवायरनमेंट. ठीक है, तो क्या होता है कि कम्युनिटीज़ जो होता है, कम्युनिटी मतलब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, इसमें जो स्ट्रक्चर जो होता है वो एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में चेंज होता है. ठीक है, तो उसी को बोलते हैं सक्सेशन, और वो क्या होता है वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, ऑलरेडी हम बता दें सक्सेशन क्या होता है. अब टाइप्स ऑफ सक्सेशन. ठीक है, तो दो टाइप का सक्सेशन होता है. एक तो होता है प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा होता है सेकेंडरी सक्सेशन. प्राइमरी सक्सेशन वो होता है जो बैरन लैंड यानी कि बंजर ज़मीन में होता है जो सक्सेशन, उसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन. प्राइमरी सेक्शन होता है बंजर ज़मीन में. अब बंजर ज़मीन में क्या होगा, पहले ऑब्वियस सी बात है, देर वहाँ पे कोई प्रीवियस ऑर्गेनिज्म, पहले से कोई कम्युनिटी या कोई प्रीवियस ऑर्गेनिज्म तो होगा नहीं. तो दूसरा उसका कंडीशन ये है, प्राइमरी सेक्शन दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो पहला तो है कि वो बैरन लैंड या फिर बंजर ज़मीन पे होगा. दूसरा ये है कि वहाँ पे कोई प्रीवियस कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है, और तो इस एग्जाम्पल होगा प्राइमरी सक्सेशन का वॉल्केनिक लावा, यूस्टेरिन सॉइल और मड बैंक, इग्नीशियस रॉक्स एंड सैंड ड्यून्स. तो ये सारे एग्जांपल्स किसका है, प्राइमरी सक्सेशन का. दूसरा सक्सेशन आता है सेकेंडरी सक्सेशन. सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, जहाँ पे वेजिटेशन पहले से प्रेजेंट था लेकिन किसी नेचुरल कैलामिटीज़ या आर्टिफिशियल कॉजेज जैसे कि फायर, फ्लड या कुछ चीज़ की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन. तो ये एक ब्रीफ में पूरे सक्सेशन का एक हमने बता दिया है. अब हम लोग एनसीईआरटी को, क्योंकि ये मेन टॉपिक
सक्सेशन क्या होता है, उसको टाइप्स, 2 टाइप है, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन। इसकी ये जो है आगे हमको एनसीईआरटी का लाइन और क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है। बस ये 2 पॉइंट हमें ये जो बात है हमें याद रखने वाली है। दूसरा है कुछ टर्मिनोलॉजी होता है, ठीक है। तो प्राइमरी सक्सेशन हो गया, तो उसमें क्या होगा, पहले एक कम्युनिटी आएगा, तो वो जो कम्युनिटी जो पहले किसी भी एरिया को इनहेबिट करता है उसको बोलते हैं पायोनियर कम्युनिटी, ठीक है। 3 टाइप कम्युनिटी हम लोग पढ़ते हैं, पायोनियर, ठीक है, क्लाइमैक्स और सीरियल कम्युनिटी। क्लाइमैक्स वो होता है जो लास्ट और स्टेबल। तो पहले तो 3 कम्युनिटीज नॉर्मली सक्सेशन में आता है। प्राइमरी कम्युनिटी जिसको बोलते हैं पायोनियर स्पीशीज, दूसरा होता है क्लाइमैक्स कम्युनिटी और तीसरा होता है सीरियल कम्युनिटी। क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो होता है वो सबसे अंतिम यानी कि लास्ट वाला कम्युनिटी होता है और वो मोस्ट स्टेबल होता है। नॉर्मली क्लाइमैक्स कम्युनिटी में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं मीसोफाइट्स को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। पायोनियर मतलब पहले जो आता है और क्लाइमैक्स वो होता है जो बाद में आता है। इन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन कम्युनिटी आता है उसको बोलते हैं सीरियल कम्युनिटी और सीरियल स्टेज। और ये सारे कम्युनिटीज़ के सीरीज को बोलते हैं सीरे, ठीक है। सीरियल कम्युनिटी क्या होता है, द ट्रांजिशन कम्युनिटी बिटवीन द पायोनियर एंड द क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लाइमैक्स इज द लास्ट कम्युनिटी विच इज स्टेबल, और इसका कैरेक्टरिस्टिक कम्युनिटी कौन सा है, क्लाइमैक्स का मीसोफाइटिक कम्युनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, दिस चेंजेस आर फेयरली ड्यू टू कम्युनिटी एंड दैट इज नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट एंड दैट इज कॉल्ड एज क्लाइमैक्स कम्युनिटी। फाइनल तो एनसीईआरटी में क्या ये कंडेंस फॉर्म में दिया जाता है। तो एनसीईआरटी का जो प्रॉब्लम यही है ना, हम लोग यहाँ पढ़ते आते लेकिन हम लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आता है, ठीक है। जैसे मैं आपको समराइज कर रहा हूँ। पहला, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, द ग्रेजुअल चेंज इन द communities that inhabit an area over a period of time in a given area is called as ecological succession. It is of 2 types, ठीक है। पहला आपका प्राइमरी सक्सेशन जो कहाँ होता है, जहाँ पे बंजर जमीन बैरन लैंड पे होता है, जहाँ प्रीवियसली कोई कम्युनिटी नहीं होता है। तो इसमें टाइम लगने वाला इसमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगता है और बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ग्रेजुअल एंड स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है, प्राइमरी सक्सेशन। दूसरा है आपका सेकेंडरी सक्सेशन, जो कि ऐसे जगह पे होता है जहाँ पे प्रीवियसली कम्युनिटी तो प्रेजेंट था लेकिन किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये जो सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है ये काफ़ी फास्ट प्रोसेस होता है, 50 to 100 ईयर्स में हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा है। तो उसके बाद फिर कौन से कम्युनिटीज़ का सीक्वेंस जो एक गिवन एरिया पे इनहेबिट करता है, ठीक है। तो उसका सीक्वेंस ऐसा है कि पहला कम्युनिटी जो सबसे पहले उस एरिया पे आएगा उसको बोलते हैं पायोनियर कम्युनिटी, जो सबसे आखिरी में आएगा। तो सक्सेसिवली आते रहते हैं पायोनियर कम्युनिटी, ट्रांजिशनल कम्युनिटी और काफ़ी कम्युनिटी आते रहते हैं। जैसे कि आप देखोगे एक्वाटिक मतलब पानी में, तो पहले तो आपका आएगा फाइटोप्लैंक्टन, फिर आपका रूटेड हाइड्रोफाइट्स विद फ्लोटिंग लीव्स, फिर सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट, सबमर्ज सस्पेंडेड हाइड्रोफाइट्स, फिर आखिरी में पानी सूख जाएगा तो वहाँ पे क्या बोलते हैं रूटेड प्लांट्स या ट्रीज आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सक्सेसिव स्टेजेस होता है। तो स्टेजेस में सबसे स्टेबल जो होता है, सबसे आखिरी जो होता है वो एनवायरनमेंट के साथ जो इक्विलिब्रियम होता है उसको बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ठीक है ना। ये स्टेबल होता है। मतलब प्राइमरी कम्युनिटी आ गया, पायोनियर कम्युनिटी आ गया। अब पायोनियर कम्युनिटी क्या है, वो एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करता है। तो उसमें कुछ एनवायरनमेंट, जैसे कि एक एरिया में प्लांट्स ग्रो कर रहा है, अब वो एरिया में प्लांट अगर ग्रो कर रहा है तो वहाँ का ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे ऑक्सीजन अमाउंट बढ़ेगा तो वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। तो वो पर्टिकुलर एरिया में क्या होगा, टेम्परेचर काफ़ी हद तक कम होगा, ठीक है। इसलिए जो डिफॉरेस्टेशन, दिल्ली मुंबई में पहले क्लाइमेट बहुत कम था, लेकिन मतलब टेम्परेचर बहुत कम था गर्मियों में, लेकिन इतना हैवी डिफॉरेस्टेशन हुआ कि वहाँ पे अब टेम्परेचर 50 डिग्री के भी ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो मतलब तो इससे ऐसा है कि तो ये जो तो मतलब कम्युनिटी एंड तो इसी को बोलते हैं कम्युनिटी इंटरेक्शन, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉइंट में ये जो कम्युनिटी इंटरेक्शन ये खुद उस कम्युनिटी के लिए भी हार्मफुल होता है। जैसे कि पायोनियर कम्युनिटी, अब पायोनियर कम्युनिटी रिएक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट के साथ में, तो ये एनवायरनमेंट के साथ साथ उस खुद के लिए भी इन्वेसिव होता है। तो वो तो इसकी वजह से क्या होगा, पायोनियर कम्युनिटी चेंज होगा सीरियल कम्युनिटी में और सीरियल कम्युनिटी चेंज होगा क्लाइमैक्स कम्युनिटी में। क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो होता है वो लास्ट और मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी होता है, ओके ना। तो ये बात आपको समझ में आ गया। During succession, some species colonize an area and the population become more numerous, whereas a population of other species decline and disappear, ठीक है। The entire sequence मतलब पहला पायोनियर,
फिर सीरल और क्लाइमैक्स, ये पूरे सीक्वेंस को बोलते हैं सीरियल स्टेज। ओके ना, ये पूरे सीक्वेंस बोलते हैं सीरियल स्टेज, सीरे। एंड सीरियल एक कम्युनिटी है, सीरियल का पायोनियर। फिर आपका ट्रांजिशन कम्युनिटी क्या है, सीरियल, और लास्ट यानी अंतिम क्लाइमैक्स कम्युनिटी, जो कि मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी होता है, ठीक है ना। ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी मोस्टली ट्रीज होता है जो एनवायरनमेंट के साथ में हारमोनी में होते हैं, ठीक है। द इंडिविजुअल ट्रांजिशन कम्युनिटी आर कॉल्ड एज सीरियल स्टेज। देखो यहाँ पे एंथेटिक लाइन भी है, इन द सक्सेसिव सीरियल स्टेजेस देयर इज अ चेंज इन द डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीशीज, इंक्रीज इन द नंबर एंड ऑर्गेनिज्म एज वेल एज इंक्रीज टोटल बायोमास। तो यहाँ पे हाँ, ये तो मतलब सक्सेसिव स्टेज में इंक्रीज होता है नंबर, है ना, फाइटोप्लैंक्टन कम होते हैं, है ना, उसके बाद फिर धीरे धीरे उसके रूटेड हाइड्रोफाइट्स आते हैं, सबमर्ज्ड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स आते हैं, उसके बाद अंतिम में आता है आपका लार्ज ट्रीज। तो लार्ज ट्री का बायोमास ऑब्वियसली ज़्यादा है, ओके ना। तो ऐसा है, ख़त्म इतना। सक्सेशन इज हैंस ए प्रोसेस दैट स्टार्ट्स वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड एंड दिस कुड बी एरियाज where no living organisms ever existed, say bear logs, or in somehow lost all the organism that is existed, ठीक है। तो ये जो फॉर्मर इज कॉल्ड एज प्राइमरी, ऑलरेडी मैंने बता चुका है कि प्राइमरी क्या होता है, जहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले था नहीं, बेयर लैंड, बंजर ज़मीन, और उसको, और दूसरा जो होता है लेटर, दैट इज सेकंड सेक्शन, वो होता है यहाँ पे ऑलरेडी कम्युनिटी था, लेकिन वो नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, साइक्लोन या सुनामी या कुछ या किसी भी नेचुरल कैलेमिटी या ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, सेकंड सक्सेशन इज वेरी वेरी फास्ट प्रोसेस। एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी सक्सेशन ओकर इन अ न्यूली कूल्ड लावा, बेयर रॉक, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और रिजर्वायर, ठीक है ना। तो आपको ये आपको याद रखने बात ये है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है सीरियल कम्युनिटी, क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या होता है, पायोनियर कम्युनिटी क्या, जो ऑलरेडी मैंने आपको अच्छे से रटवा चुका है, ठीक है। तो इसका ट्रिक को याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ रटने की बात भी नहीं है, समझने वाली बात है, कुछ टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखना है, और चैप्टर और ये टॉपिक बहुत ईजी है, और कन्फर्म क्वेश्चन है फ्रेंड्स। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज जनरली स्लो इन पायोनियर कम्युनिटी। बिफोर अ बायोटिक कम्युनिटी इज ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड देयर मस्ट बी सॉइल, डिपेंडिंग मोस्टली ऑन द क्लाइमेट इट टेक्स natural processes several hundred to thousand of years to produce a fertile soil on bare rock। मतलब एक रॉक का वेदरिंग प्रोसेस होने में ही इतना टाइम लगता है, पता ही होगा ना कि वेदरिंग करने में जो होता है लाइकन हेल्प करता है, अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। Second succession begins in an area where natural biotic communities has been destroyed, such as abandoned farmlands or abandoned farmlands or that has been flooded. Since some soil or sediment is present, succession is faster than prime succession in secondary succession, ठीक है ना। तो इसमें 50 to 100 years नॉर्मल लगता है। Description of ecological succession usually focuses on changes in the vegetation. However, these vegetational changes in turn affect food and shelter for various type of animals. Thus, a succession precedes the number and types of animals and decomposes also change. तो ग्रेजुअली जैसे जैसे सक्सेशन होते रहेगा, वहाँ के जो कम्युनिटी है, वहाँ के टाइप्स ऑफ स्पीशीज है, वो चेंज होते रहेगा, और वो उनका डिकम्पोजिशन उनका, तो वो स्पीशीज जब मरेंगे या फिर उनका जब डेथ होगा तो उनको डिकम्पोज वाले ऑर्गेनिजम्स भी चेंज होंगे, ठीक है ना। तो ये बात पॉइंट याद रखने वाले, जहाँ जहाँ हमने ये येलो पॉइंट पे मार्क हाईलाइट किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्राइमरी और सेकंड सक्सेशन नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंस कैन कन्वर्ट अ पर्टिकुलर सीरियल स्टेज। फिर से सीरियल स्टेज मतलब क्या होता है, द ट्रांजिशनल स्टेज इज कॉल्ड ए सीरियल स्टेज टू अर्लियर स्टेज। ऑल्सो सच डिस्टर्बेंस क्रिएट ए न्यू कंडीशन दैट एनकरेज सम स्पीशीज एंड डिस्करेज और एलिमिनेट द अदर स्पीशीज, ठीक है। फिर उसके बाद है सक्सेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द हैबिटेट, वेदर इट इज अ वाटर और वेट एरियाज और ड्राई एरिया। सक्सेशन इज कॉल्ड हाइड्राच और जीरा। हाइड्राच सक्सेशन टेक प्लेस इन वेटर एरियाज, ठीक है। तो पानी के अवेलेबिलिटी में ड्राई है या वेट है, तो दो टाइप में उसको डिवाइड किया गया, हाइड्राच और जीरा। हाइड्राच जो होता है पानी और वेटर एरियाज में होता है, जिसमें हाइड्रिक पानी वाले एरिया से धीरे धीरे ग्रेजुअली मिसी कंडीशंस में बदलता है, ठीक है। मिसी कंडीशंस मतलब जहाँ पे लेस ड्राई एरिया, ठीक है, थोड़ा सा कम, ठीक है, मतलब थोड़ा सा एक ऑप्टिमम कंडीशंस में। Again, this xeric condition take place in dry areas, and the series progresses from xeric to mesic condition. Hence, both hydrach and xerach succession lead to medium water conditions, either neither mesic, that is neither too dry or not too wet, ठीक है ना। The species बोथ सक्सेशन में जो होता है वो जो होता है एंड में जो कंडीशन आता है, मतलब एंड में जो कंडीशन आता है ना, हाइड्रिक टू मीसी कंडीशंस है ना, नीदर टू ड्राई जेरिक, नीदर टू वेट हाइड्रिक, ठीक है, नीदर, ठीक है। तो मीडियम वाटर कंडीशंस में को लीड करता है। सक्सेशन जो होता है हमेशा सक्सेशन जो होता है वो स्टेबिलिटी के लिए होता है। फाइनल कम्युनिटी जो आता है क्लाइमैक्स कम्युनिटी, वो मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी होता है।
दिस स्पीशीज दैट इन्वेड ए बेयर रोक इज कॉल्ड एज पायोनियर स्पीशीज, आपने ऑलरेडी बता चुका था. इन प्राइमरी सक्सेशन लाइकेंस एक्ट एज, तो एग्जांपल ऑफ पायोनियर कम्युनिटीज लाइकेंस विच आर एबल टू सेक्रेट एसिड्स, डिसॉल्व रॉक्स, हेल्प इन वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन. दीज लेटर पेव वे टू स्मॉल पॉन्ड्स. ठीक है, तो पहले लाइकेंस आएंगे, वो एसिड सेक्रेट करेंगे, उसके बाद उस एरिया में क्या होगा, रॉक डिसॉल्व होगा, फिर उसके बाद आपका आएगा ब्रायोफाइट्स विच आर एबल टू टेक होल्ड इन द स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल. They are with time succeeded by bigger plants and more stages. Ultimately, a stable climax forest community is formed. ठीक है ना, stable climax forest community is formed. ये भी important point है. ठीक है, the climax community remains stable as long as the environment remains unchanged. ठीक है ना, ये climax community जो होता है वो लास्ट तक स्टेबल रहेगा. ठीक है, और इसमें हाँ लास्ट तक जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होता है वो लास्ट तक स्टेबल होगा. ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे ऑलरेडी एक पॉइंट याद रखना है, स्टेबिलिटी के लिए ही सक्सेशन हो रहा है. स्टेबल कम्युनिटी फॉर्मेशन के लिए ऐसा कम्युनिटी आएगा जो एनवायरनमेंट चेंज्ड एनवायरनमेंट के साथ हारमोनी में होगा. इन प्राइमरी सक्सेशन वाटर द पायोनियर्स आर स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन, दे रिप्लेस्ड बाय रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स, फ्लूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स, followed by free floating plants, then the reed, swamp, marsh, meadow, scrub and finally the trees. तो ये सारे प्लांट के सीक्वेंस है. ठीक है ना, पहला सीक्वेंस क्या है आपका, फाइटोप्लैंक्टन विच इज, तो फाइटोप्लैंक्टन जो जिसको रिप्लेस करेगा रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स, फिर रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स. ठीक है ना, जैसे कि तुम्हारा पिस्टिया हो गया, वुल्फिया हो गया. ठीक है, एंजियोस्पर्म्स है वो रूटेड फ्लोटिंग में आता है. देन फॉलोड बाय फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स लाइक नेलुम्बो ट्रेपा, देन रीड, स्वैम्प, मार्श, मीडो, स्क्रब्स एंड फाइनली द ट्रीज. वो पानी फिर ड्राई हो जाएगा ट्रीज में, ट्रीज में फॉर्मेशन होगा. द क्लाइमैक्स अगेन वुड बी ए फॉरेस्ट. विद टाइम द वाटर बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू लैंड. ठीक है ना, ऐसा. ठीक है, बताया ऑलरेडी. In second succession, the species that invade depend on the conditions of the soil, availability of water and the environment, and also the seeds or other propagules. ठीक है ना, तो ये सब डिपेंड करता है कि अदर प्रोपेग्यूल्स पे, सीड पे और सब चीज़ पे. ठीक है, तो अगर प्लांट स्ट्रक्चर, ठीक है, सक्सेशन में अगर प्लांट स्ट्रक्चर अगर कैरी होता है तो उसको बोलते हैं डेसीम्यूज बोलते हैं. प्लांट स्ट्रक्चर जैसे कि प्लांट का स्टेम हो गया है, और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर विंड के द्वारा कैरी आउट होता है तो उसको बोलते हैं प्रोपेग्यूल्स. और ठीक है, बस इतना ही. सक्सेशन इज फास्टर इन क्लाइमेट मोर. तो यहाँ पे एक और है, सेकंड सक्सेशन कहाँ होता है, जहाँ पे ऑलरेडी सॉइल प्रेजेंट होता है. सिंस सॉइल इज प्रेजेंट, तो रेट ऑफ सक्सेशन वेरी फास्टर, क्लाइमेक्स ऑल्सो रीच मोर क्विकली. व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलरली प्राइमरी सक्सेशन वेरी स्लो प्रोसेस टेकिंग मे बी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. ठीक है, तो ये स्टेजेस होता है. पहला स्टेज क्या है आपका, ये एक्वाटिक सक्सेशन का स्टेजेस है. सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज, फिर आपका आता है सॉरी पहला आता है फाइटोप्लैंक्टन विच इज रिप्लेस्ड सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज, है ना, सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज. फिर आपका आता है सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग, ये पिस्टिया, वुल्फिया, लेमना, है ना, या आइकॉर्निया वगैरह वगैरह. फिर उसके बाद फिर आता है रीड स्वैम्प स्टेज. रीड स्वैम्प से मतलब ग्रासी प्लांट्स होते हैं वो. मार्च मीडो स्टेज, है ना, रीड्स. तो स्टेजेस याद रखना, फाइटोप्लैंक्टन, सबमर्ज प्लांट, सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग, रीड स्वैम्प, मार्च मीडो और स्क्रब और फाइनली द ट्रीज. ठीक है ना, ये फाइनल स्टेज है ऐसा. तो मे बी ये सीक्वेंस भी एग्जाम में पूछ सकता है. फाइटोप्लैंक्टन, तो ये सीक्वेंस याद रखना, फाइटोप्लैंक्टन, सबमर्ज प्लांट स्टेज, फिर फ्लोटिंग प्लांट स्टेज, फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज, फिर उसके बाद फिर रीड स्वैम्प, मार्श मीडो, स्क्रब, ट्रीज, ऐसा याद रखना. बस खत्म. एंड द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज टू अंडरस्टैंड दैट ऑल सक्सेशन वेदर टेकिंग प्लेस इन वाटर और लैंड प्रीसीड्स टू सिमिलर क्लाइमैक्स कमिट द मिसिंग कंडीशंस. ठीक है ना, खत्म हो गया है बस. So thank you friends for keeping the patience and watching our video. In the next please do comment and subscribe to our channel. Thank you for watching.